ट्विटर का ब्लू प्लान। ट्विटर ने भारत में भी अपनी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस ट्विटर ब्लू को लॉन्च कर दिया है। भारत में ब्लू टिक लेने और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विसेज के फीचर का इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल यूजर्स को अब हर महीने 900 रुपए चुकाने होंगे और कंपनी ने 650 रुपए में सबसे कम कीमत वाला प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान भी जारी किया है और ये प्लान वेब यूजर्स के लिए होगा, डेस्कटॉप्स के लिए होगा। कंपनी ने ट्विटर ब्लू को पिछले साल ही नए रूप में जारी किया था। इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान समेत कई देशों में इसको लॉन्च किया गया। कंपनी के मुताबिक भुगतान करके सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स को एडिट ट्वीट बटन, 1080p वीडियो अपलोड यानी कि फुल एचडी, रीडर मोड, ब्लू टिक की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा इस फीचर में कम एडवर्टीजमेंट्स की सुविधा भी मिलेगी, यानी कि जो प्रीमियम यूजर्स होंगे उनको 50% कम एड्स देखने को मिलेंगे रेगुलर यूजर्स के मुकाबले। इसके अलावा जो ट्वीट्स हैं, जो मेंशंस हैं, जो रिप्लाईज हैं, उनको भी प्रायोरिटाइज किया जाएगा ताकि प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए जो स्कैम्स और स्पैम की प्रॉब्लम है उससे लड़ने का मैकेनिज्म और पुख्ता किया जाए। इसके अलावा दूसरे बेनिफिट्स अगर देखें तो कस्टम ऐप आइकन्स होंगे, एनएफटी प्रोफाइल पिक्चर्स इसमें होंगी, थीम्स होंगी, कस्टम नेविगेशन का ऑप्शन होगा, अनलिमिटेड बुकमार्क्स की सुविधा होगी। ये सारी की सारी सुविधाएं प्रीमियम यूजर्स को दी जाएंगी। हालांकि इसमें से ज्यादातर फीचर्स अभी भारतीय यूजर्स के लिए उपलब्ध रहेंगे, लेकिन हाफ एड्स और प्रायोरिटी इन फीड फीचर्स को कमिंग सून की श्रेणी में रखा गया है। तो ये बहुत जल्दी, इमीडिएटली तो नहीं है लेकिन जल्दी लॉन्च होंगे। ट्विटर ब्लू के लिए एक आम यूजर को करना क्या होगा ये भी समझिए। देखिए, आप अपने वेरीफाइड फोन नंबर्स या ईमेल आईडी इसमें आपको चाहिए जो आपको ट्विटर को देनी है। उसके बाद उनका अपना वेरिफिकेशन होगा और आपको ट्विटर ब्लू मिल जाएगा। पैसे आप जो भी देना चाहें, चाहे आप मोबाइल सब्सक्रिप्शन लें या फिर वेब सब्सक्रिप्शन, ये आपके ऊपर रहेगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट 30 दिन से ज़्यादा लंबे वक्त से इनएक्टिव है या फिर अभी अभी बना है 3 महीने पहले, यानी कि 90 दिनों से पुराना नहीं है, तो आप नई सर्विस सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे। आपको ये भी बताएं कि कंपनी ने अपने पुराने वेरिफिकेशन प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। कंपनी के मुताबिक पुराने ब्लू टिक अकाउंट होल्डर्स जो हैं उनको अपने ब्लू टिक को बनाए रखने के लिए कुछ महीनों की छूट दी जाएगी। तो जिनका ब्लू टिक है वो अभी हट नहीं रहा है, अगर वो सब्सक्रिप्शन नहीं भी लेते हैं, कुछ महीने की दी गई। अब कुछ महीने में कितना महीना होगा ये भी बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन कुछ महीने की छूट दी जाएगी। इसके बाद लेकिन आपको अपने अकाउंट पर ब्लू टिक बनाए रखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना ही होगा। चलिए थोड़ा सा इस पर और विस्तार से चर्चा करते हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं SPJIMR की डिजिटल कम्युनिकेशन की हेड विनीता द्विवेदी। विनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारे रिपोर्ट्स आई थी इससे पहले भी, जब ट्विटर ब्लू की बात हुई थी तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी कि शायद अभी मस्क को इंडिया में, क्योंकि पर कैपिटा इनकम हमारी अभी इतनी नहीं है, बहुत ज़्यादा यूज़र बेस भी इतना ज़्यादा हो ऐसा नहीं है ट्विटर का, तो शायद लोग डिस्करेज ही होंगे इस पेड सब्सक्रिप्शन प्लान से। तो आपको क्या लग रहा है अभी मूड इंडिया का? इंडिया इस सुविधा को आप कहें, सब्सक्रिप्शन को कहें, हाथों हाथ लेगा या डिस्करेज होगा? जी देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ट्विटर इतना पॉपुलर नहीं है, बल्कि देखा जाए तो ट्विटर सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें सबसे कम सब्सक्रिप्शंस लोगों के हिसाब से, एक्चुअल नंबर्स के हिसाब से भारत में है। अभी भी बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बहुत ज्यादा लोग हैं। लेकिन ये भी ख्याल रखने की बात है कि ट्विटर पे जो लोग हैं वो ट्विटर को बहुत पसंद करते हैं और ट्विटर पे बहुत समय डालते हैं, समय व्यतीत करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट होगा लोगों का ट्विटर में। जो लोग ट्विटर को पसंद करते हैं उनका इसमें इंटरेस्ट होगा, लेकिन लोग वे करेंगे। अब ट्विटर ने खुद ये जो सर्विस है अभी एक्सपेरिमेंट की तरह ही तो लॉन्च कर रहा है। आप ये सोच के देखिए कि सोशल मीडिया जगत में ये एकदम नया प्रयास है, एक नया एक्सपेरिमेंट है कि जहां पर आप सोशल मीडिया पे अभी भी कोई भी सर्विस लेने के लिए आप पे नहीं करते हैं कहीं भी। तो ये एक बहुत आपको सब्सक्रिप्शन मतलब आप लॉग इन करते हैं, आप अपना डेटा देते हैं पर पैसा नहीं देते हैं। और पैसे देने वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये कहाँ तक चलेगा नहीं चलेगा, ये खुद ट्विटर के लिए एक्सपेरिमेंट है। तो मैं इसको भारत के संदर्भ में उतना ही समझू। वैसे ही आप देखिए तो ओवरऑल ट्विटर ने जनवरी में जो आंकड़े दिए थे तो उनके 253 मिलियन सब्सक्राइबर्स ही हैं पूरी दुनिया में। कोई बहुत बड़ा यूजर बेस नहीं है, लेकिन शायद क्योंकि वो एक नीश सर्विस प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे लोग आज भी अपनी इंफॉर्मेशन के लिए और डायरेक्ट एक्सेस टू
टॉप लीडर, सीईओज, जर्नलिस्ट लाइक योरसेल्व्स, उसके लिए हम लोग ट्विटर पे रहते हैं। तो हम लोग शायद इस सर्विस के चक्कर में हम ये पैसा देने को तैयार भी हो जाएं। सब्सक्रिप्शन मॉडल हैज वर्कड, और जगहों पे और मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काम किया है। कोई सोच नहीं सकता था कि हम बड़े अखबारों को, अमेरिकी अखबार, भारत में ऐसे अखबार है जिनको पढ़ने के लिए या मैगजीन्स को पढ़ने के लिए महीने के पैसे देंगे, पर दे रहे हैं और प्रॉफिटेबली दे रहे हैं। मतलब उन अखबारों के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। तो आई थिंक इलॉन मस्क शायद यही सोच रहे हैं कि इफ वी वांट टू कंज्यूम गुड मीडिया, वी प्रोबेबली वुड बी विलिंग बट टू बिल्कुल जैसा आपने डू बताया कि दिस। जो जो अखबार हैं उनकी हमने प्रीमियम सर्विसेज के लिए भारत में देखा कि बहुत सारे लोग पेड सब्सक्रिप्शन देते हैं। जी। लेकिन लेकिन वो उनकी सर्विसेज भी उस तरह की होती है उनके अपने हाँ। नॉलेज के लिए। लेकिन ट्विटर पे जनरली अगर आप ब्लू टिक नहीं है तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। अलबत्ता वहां जी। पर आप वेरीफाइड हैं या नहीं, ये थोड़ा सा, क्या आपको लगता है कि ये नेसेसिटी है लोगों की? कुछ चीज रुक नहीं रही है आपकी, सिर्फ आपको जो हाँ, ब्लू टिक बिल्कुल। अपना वेरीफाइड अकाउंट फ्लॉन्ट करना था, या जो एक हाँ। सो कॉल्ड सोशल मीडिया में जो वेरीफाइड अकाउंट होल्डर्स का जो एक तरह से अलग सा रुतबा टाइप का बनाने की कोशिश की गई थी, क्या ये सिर्फ फ्लॉन्टिंग के लिए लोग पैसे देंगे, या वाकई में लोग ट्विटर पर आकर नॉलेज शेयर करने के लिए, अपने अपने वीडियो शेयर करने के लिए, उस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए, इसके लिए आएंगे? तो बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये प्रश्न चिन्ह तो है। पर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये एक बैज ऑफ ऑनर था, ये जो ब्लू टिक था। अगर आपके और मेरे नाम के साथ में ब्लू टिक लगा था कि इसका मतलब हम लोग वेरीफाइड हैं, इतने लोग हमें पसंद करते हैं। और अब अगर ये पेड सर्विस है तो उसकी महत्व अपने आप में थोड़ा सा कम हो जाता है। पर ये भी ट्विटर ने कहा है कि बावजूद इसके कि आप पैसे देने को तैयार हैं, वो आपको आसानी से ब्लू टिक नहीं देंगे। उनके कुछ रूल्स हैं, कुछ कायदे कानून हैं, अभी आप जिनको पढ़ भी रहे थे, बता रहे थे जिनके बारे में। और अगर वो सब मीट होती है उनकी सारी कंडीशंस, उसके बाद वो आपको ब्लू टिक देंगे। तो बैज ऑफ ऑनर तो रहेगा, लेकिन हाँ, ये भी है कि पेड सर्विस है। इसीलिए उन्होंने इसमें अब वैल्यू एडेड सर्विसेज जो ऑफर की हैं, जो आपने अभी गिनाई, जिसमें आप चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। सबसे बड़ा वैल्यू एडेड सर्विस देखिए उन्होंने दिया कि हम इसके कैरेक्टर लिमिट, कहाँ तो आप 140 पे हम लोग रहते थे, अब उसके बाद 280 कैरेक्टर्स आए, सीधे 4000, 14 टाइम्स आपने बढ़ा दिया उसको। मतलब आप 500 शब्द तक लिख सकते हैं। तो जो लोग ट्विटर को एज अ पब्लिकेशन, पब्लिशिंग मॉडल की तरह यूज करते हैं, उनके लिए शायद ब्लू टिक लेना अच्छा, आसान काम हो अच्छा, जाए, आपको क्योंकि लगता वो है ये समझते हैं विनीता, कि ये इसमें बहुत सारी विनीता इंफॉर्मेशन ये जो शेयरिंग। इसमें ये भी एक चर्चा है, इसमें बहुत दिलचस्प चर्चा ये है कि एक ट्विटर का एक कैरेक्टर हुआ करता था कि आपको कम हाँ, शब्दों में अपनी बात को रखना है, और लोग शायद ये ज्यादा भी है। तब पढ़ते थे। अब वो इतने हाँ, लंबे लंबे, लोग कहते हैं ना कि फेसबुक क्यों हुआ, अब फेसबुक पे इतने लंबे लंबे आर्टिकल लोगों ने लिखने शुरू कर दिए, लेख लिखने शुरू कर दिए, कि किसी के पास टाइम है नहीं आज के ज़माने में। हाँ, आज के बिल्कुल। ज़माने में लोगों को 3 लाइनों में, 4 लाइनों में सारी चीज़ें समरी चाहिए। और इनफैक्ट ये आपकी एक अलग तरह की स्किल को भी दिखाता है कि आप एक बड़े मुद्दे को कैसे समराइज करके चुटीले अंदाज में हाँ, या ज़्यादा जी, आकर्षक अंदाज में लिख पाते हैं। अब लिख क्या पाते हैं वो जो और वो एक एथॉस है इस पूरे ट्विटर वो चल रही है। इकोसिस्टम का, क्या उस एथॉस को हम किल कर रहे हैं? ये यही तो सवाल है जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि अगर ट्विटर का पीआर डिपार्टमेंट होता तो उनसे ये सवाल किया जाता कि जो इथॉस है वो आप चेंज कर रहे हैं। ट्विटर का याद है अगर आपको, तो उसको माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कहा जाता था, मतलब एब्सोल्युटली। माइक्रो में आप ब्लॉग लिख रहे हैं। और आपने जैसे कहा, मितव्ययता से, कम शब्दों में गूढ़ बात को कहना, मजेदार तरीके से, कभी गंभीर तरीके से, पार्सिमनी जिसको बहुत बड़ी एक स्किल माना जाता है कि कम में बात रखना, और वो बहुत बड़ी एक खूबी थी ट्विटर की। पर देखिए ट्विटर अभी क्या कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम आपको 280 कैरेक्टर से ज्यादा दिखाएंगे। जब आप स्क्रॉल करेंगे आपको दिखेगा 280 ही। अगर आप रीड मोर करेंगे तो आप आगे पढ़ेंगे। तो वो ट्विटर भी आपके ऊपर छोड़ रहा है, आप छोटा लिखना चाहें छोटा लिखें, बड़ा लिखना चाहें बड़ा लिखें। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बिजनेस के लिए यूज करते हैं ट्विटर को, या जो कंपनीज एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं, उनके लिए ये अच्छा रहेगा। और उनको, जैसे आपने बताया, एचडी वीडियो है, या बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, एडिट बटन है, बुक मार्किंग है, एनएफटी है, ये सब चीजें उनके फायदे में है। एब्सोल्युटली। इंडिविजुअल यूजर्स के लिए, जैसे मेरे लिए, आपके लिए
ये कितना फायदेमंद है, ये मुश्किल है कहना। और शायद ये आपका जो सवाल है कि शायद इंडिविजुअल यूजर्स के लिए उतना अच्छा शायद ना हो। एक चीज ट्विटर को लेके जो इंडिया में जो धारणा है वो ये है कि ट्विटर पे तो वही लोग जाते हैं जिनके पास या तो समय है या तो उनकी मजबूरी है। जो एक आम लोग हैं वो डरते हैं ट्विटर पर आने से। वो कहते हैं कि ट्विटर जो है ऐसी जगह है जहां पर जो है आपके लिए कोई कब क्या कुछ क्या कह देगा अपने ओपिनियन के रूप में। वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं होता है, बल्कि वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है आपको इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज ऑल्सो। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जो रिपोर्ट्स आती है वो कहती है कि ट्विटर भारत में इतना ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं है, जो कि एक किसी भी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर लोग आए, अपना ट्वीट किया, अपना ओपिनियन दिया और चले गए। अब नीचे भले ही 1000 कमेंट्स हैं, लेकिन उन कमेंट का रिप्लाई नहीं हो रहा है। वो जो जिस आदमी ने ट्वीट किया है वो ट्वीट करके चला गया, वो सिर्फ ये देखता है कि मेरे कितने रीट्वीट हुए। या कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ एक आध जगह वो रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको एलोन मस्क ने खुद माना है कि एक ट्विटर जो है उसमें ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है। जबकि आप देखेंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा राजनीतिक बातें नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा गूढ़ बातें नहीं होती हैं, बड़ी विद्वता वाली ऐसी बातें नहीं होती, सामान्य जीवन वाली बातें होती हैं। डांस किया, खाना खाया, इधर गए उधर गए, तो लोग रिप्लाई करते हैं और रिप्लाई के चक्कर में इंटरेक्शन काफ़ी होता है। तो आपको लगता है कि ये लगता है आपको कि वीडियोस डालने वाला जो ये कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, मोनेटाइज करने की बात कह रहे हैं, तो वो थोड़ा बदलेगा, इंटरैक्टिव ज़्यादा बनाएगा? यही कोशिश हो रही है। उनको ये लग रहा है कि हम अगर देखिए, आपने देखा होगा कि ट्विटर में ये जो लॉन्ग ट्वीट्स एक साथ कई ट्वीट डेक बनाने का जो कॉन्सेप्ट चल गया था, अब जो बड़े-बड़े लोग थे, बहुत सारे लोगों को मैं फॉलो करती हूँ ट्विटर पे, जो एक ही कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं ट्वीट थ्रेड में। हाँ, तो ये उनके लिए बहुत यूज़फुल हो जाएगा और हम लोग उन लोगों को यदि फॉलो करते हैं, तो हम वो पूरी ट्वीट पढ़ेंगे, भले ही वो 500 शब्दों की क्यों ना हो। तो वो उन्होंने ये पैटर्न, देखिए ये सब रूल्स बनाने से पहले पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा कि किस तरीके के कंटेंट को ज्यादा यूज किया जा रहा है और किससे ज्यादा एंगेजमेंट आ रही है, और उसको उन्होंने बढ़ाने की कोशिश। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंगेजमेंट कम होता है, पर मैं उसमें ट्विटर का और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अपना एक तरीका है, अपनी एक पहचान है। फेसबुक में हम और आप दोस्त होते हैं तब एक दूसरे को फॉलो करते हैं आमतौर पे, वी डोंट लाइक लेट एनीबडी बिकम आवर फ्रेंड। या इंस्टाग्राम पे भी ऐसा है, हम लोग अपने अकाउंट्स को प्राइवेट रखते हैं। ट्विटर पे तो सब कुछ पब्लिक है ना। ट्विटर पे हम इसलिए इंटरेक्ट भी ज्यादा नहीं करते क्योंकि हम जिसने कमेंट दिया हम उसको जानते ही नहीं है। तो अनलेस हम, अब वो कोई बहुत पर्सनल कमेंट है या किसी तरह का कॉम्प्लीमेंट है, हम उस पे, और बहुत सारी ट्रोलिंग भी इसीलिए हो जाती है क्योंकि हम सामने वाले को जानते नहीं है, खुलेआम जो चाहे बोल देते हैं। और मुझे लगता है कि के पक्ष में ये बात कहना चाहूंगी कि आपने देखा है कि बहुत सारे लोग आज की डेट में इंफॉर्मेशन के सोर्स के लिए ट्विटर यूज करते हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये एको चेम्बर्स जो ग्रुप्स हैं या मतलब जो बिल्कुल यही है ना कि आप ट्विटर पे आए, एग्जैक्टली यही है। थोड़ा सा ड्रॉबैक यही है जिसको लेकर इलॉन मस्क भी चिंतित थे कि लोग इन्फॉर्मेशन तो ले रहे हैं वहां से, लेकिन वो उस इन्फॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट नहीं बन रहे हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो उस इन्फॉर्मेशन में नई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं कर रहे हैं या उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। वो देखते हैं हाँ इन्होंने ट्विटर डाला है, नीचे 2-4 लोगों ने बोला है, ओके तो आज ऐसा ऐसा हुआ, नाउ उस इन्फॉर्मेशन को वो दूसरे इकोसिस्टम में इस्तेमाल कर रहे हैं। भले तो इन्फॉर्मेशन तो लोगों को मिल रही है, ओपिनियन भी मिल रहे हैं लोगों को, लेकिन वो उसमें शायद उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए एक बात इसका कॉन्ट्रेरियन व्यू में देना चाहूंगी। आपकी बात मैं समझ रही हूँ, पर मेरा एक थोड़ा सा एकदम कॉन्ट्रेरियन व्यू ये है कि यदि ये मान लें कि ब्लू टिक का मूलभूत उद्देश्य क्या था कि ये अकाउंट वेरीफाइड है और जो ये व्यक्ति है अगर मेरे नाम के आगे ब्लू टिक लगा है तो ये पक्का है कि मैं कौन हूं और मैं क्या काम करती हूँ। फिर मैं अगर कोई ट्वीट करती हूँ तो आप उसको सही मान सकते हैं, एटलीस्ट वो इन्फॉर्मेशन मेरे नाम से आई है, किसी फेक अकाउंट ने, किसी बॉट ने नहीं लिखी है ना। तो इसका एक हालांकि अगर ट्विटर जी मेरे पास वक्त की कमी है विनीता, मुझे चर्चा तो आपसे करना बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन मेरी भी लिमिटेशंस हैं। अब देखना यही होगा कि देखिए अब ट्विटर अगर ये कह रहा है कि सिर्फ हम उन्हीं को ही स्पैम्स और स्कैम से बचा पाएंगे साहब की जो ट्विटर जो ब्लू टिक वाले होंगे, पेड सब्सक्राइबर्स होंगे, तो ये तो देखिए उसके पार्ट पर एक बहुत बड़ी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको वेरीफाई करना और हर जो भी आपका यूज़र है उसको स्पैम स्कैम से बचाना आपकी जिम्मेदारी है। उसमें आप पैसे लेकर ये सुविधा देने वाली बात नहीं है। आपको इंटरनेट में जो साफ सुथरी इकोसिस्टम को तैयार करना है, जो शुचिता आपको बरकरार रखनी है, वो तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, उसके लिए आपको पैसा नहीं लेना है। लेकिन हाँ, ये जो एक्स्ट्रा सुविधाएं वो देने की बात कह रहे हैं, वो कितना आकर्षित कर पाती हैं भारतीय जो ट्विटर यूजर्स हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।
हमारे सामने कुछ दिनों बाद डेटा भी होगा, उस पर भी जरूर एनालिसिस करेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए आपका विनीता, थैंक यू सो मच।